नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं की हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम समास नामक विषय पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अव्ययीभाव समास को पढ़ लिया है। अब हम आज दूसरा समास यानी कि तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। बच्चों, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस पुरुष। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कैसे लिखेंगे? देखो, जिस समास में दूसरा पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब हमें इसका समस्त पद के रूप में बनाते हैं तो दोनों पदों के बीच जो विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे देखो, हमारे पास है राजा का कुमार, यानी कि राजा तो प्रथम पद है और कुमार इसमें दूसरा पद है, और बीच में जो का है ये विभक्ति चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे? इसमें ये कारक चिन्ह का जब समस्त पद बनाने पर लोप कर देंगे। जैसे हम सीधा लिख देंगे राजकुमार। ऐसे ही धर्म का ग्रंथ, इसको हम लिखेंगे धर्म ग्रंथ। इसी तरह से हमारे पास रहता है रचना को करने वाला, क्या हो गया? रचनाकार। अब आगे देखते हैं, हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ते हैं। विभक्ति के नामों के अनुसार जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? जैसे हम कारक चिन्ह याद करते हैं, विभक्ति चिन्ह याद करते हैं ना, कर्म, करण, संप्रदान, ये 6 के 6 जो है इसको कर्म से शुरू कर दो। पहला कर्ता और लास्ट का संबोधन छोड़ दो, बीच के 6 हम तत्पुरुष समास के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें कर्म कारक को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, इसका हम क्या लिख देंगे? गगन चुंबी। इसी तरह आता है यश को प्राप्त, क्या बन गया हमारा? यश प्राप्त। इसके अतिरिक्त तो और आता है जैसे ग्राम गत। ग्राम क्या है? हमारा समस्त पद है, और यदि हम इसका विग्रह बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? ग्राम को गया हुआ, ग्राम गत। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं तीसरा, जो दूसरा समास का भेद है उसकी तरफ। अब तत्पुरुष समास का दूसरा भेद आता है, कर्म के बाद कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? करण विभक्ति चिन्ह आती है, तो करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चों? देखो, करण तत्पुरुष समास के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम? से, यानी कि से साधन के रूप में जहां पर होगा उसको साधन के लिए, जिसके सहारे से हम काम करते हैं वो से मिलेगा, और के लिए शब्द भी इसके लिए, से शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है। तो जब तक करण तत्पुरुष समास की बात आती है तो इसमें कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है। लोप हो जाना, खत्म हो जाना। कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द है हस्तलिखित। ये हमारा क्या है? समस्त पद बना दिया हमने, लेकिन इसका विग्रह क्या था? हस्तलिखित। हस्त होता है हमारा हाथ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, ये विग्रह है हमारा। इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ? से का। और जब हमने इसका समस्त पद के रूप में बनाया तो इसमें हमने से विभक्ति का लोप कर दिया। तो ये हमारा कौन सा हुआ? करण तत्पुरुष समास। इसमें बच्चे ध्यान देने की बात क्या है? ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है, और ये जितनी विभक्तियां आती है इन सभी में हमारा ये जो दूसरा पद होता है ना, इस दूसरे पद की प्रधानता होती है। और जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, जिस भी विभक्ति के होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम चलते हैं। तो हमने कर्म तत्पुरुष समास पढ़ लिया।
इसके अतिरिक्त और करण तत्पुरुष समास के हम उदाहरण देखते हैं, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, कौन सा आ गया, करुणा हमारा प्रथम पद आ गया, और से क्या है हमारा कारक चिन्ह आ गया, ठीक है, और पूर्ण हमारा दूसरा पद आ गया, ये विग्रह बन गया। और जब इसका हमने समस्त पद के रूप में प्रयोग किया तो हमने से विभक्ति चिन्ह का यहाँ से प्रयोग को हटा दिया। इसके अतिरिक्त और देखिए, जैसे हमारे शब्द आता है रेखांकित, रेखांकित, रेखा से अंकित, क्या बन गया हमारा, रेखा से अंकित। तो इसमें हमने क्या किया, से विभक्ति चिन्ह को हटा दिया, और से विभक्ति चिन्ह से आपने इसको पहचानना है कि ये करण तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद हमारा और उदाहरण देखिए, जैसे इसमें आ गया मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा, विग्रह हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मन से चाहा। क्या तक समझ में आया? जहां यानी कि से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमारा करण तत्पुरुष समास होता है, और जब को विभक्ति चिन्ह का हमने प्रयोग पढ़ा तो वो हमारा कौन सा समास था, वो हमारा था कर्म तत्पुरुष समास। अब हमने दो तत्पुरुष समास के दो भेद को पढ़ लिया है, अब हम तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद क्या होता है? तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? के लिए होता है ना, तो इसके लिए क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम, कारक विभक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। क्या होता है? के लिए जो विभक्ति चिन्ह होती है उसका लोप हो जाता है। लोप हो जाना का मतलब उस विभक्ति को वहां से हटा देते हैं और समस्त पद का निर्माण कर देते हैं। के लिए देखो उदाहरण देखते हैं हम, जैसे रसोई घर, हमारे सामने समस्त पद है रसोई घर, इसमें रसोई है हमारा पूर्व पद और घर हमारा उत्तर पद है, और तत्पुरुष समास में सारे में ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसका विग्रह हम क्या करेंगे, देखो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम और अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है। और देखते हैं हम जैसे प्रयोगशाला, स्कूल में हम देखते हैं ना, प्रयोग जहां हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला। तो ये शब्द का विग्रह हमारे लिए क्या बन गया, प्रयोग के लिए शाला। हथकड़ी, हथकड़ी क्या होती है, हथ होता है हमारा हाथ और कड़ी होती है जो उसमें डालते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा क्या सूत्र पढ़ा हमने, संप्रदान तत्पुरुष समास। हमारे करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास और संप्रदान तत्पुरुष समास, हमने तत्पुरुष समास के 3 भेद को पढ़ लिया। कुल हमारे 6 भेद है। अब हम भेद नंबर 4 पर चलते हैं, तो कौन सा आएगा अब हमारा, आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास में देखो, आपादान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा, देखो इसके लिए भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, और हमने करण में भी लिया था, तो इसके अंदर तो ये से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, ये अलग होने के लिए होता है। जब कोई चीज किसी से अलग होती है, जुदा होती है, यानी कहे कि एक तरह से डर के कारण किसी से अलग होते हैं, ठीक है, भ्रम से अलग होते हैं,
या वैसी किसी चीज से हम जहां अलगाव दिखाया जाता है उस स्थिति में हमसे विभक्ति चिन्ह जो मिलता है उसको आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हमने इसको कहा धर्म भ्रष्ट, ये क्या हो गया, धर्म जो शब्द है ये धर्म से अलग हो गया, उससे भ्रष्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, उससे अलग होना, अलगाव दिखाया गया, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हमारा आपादान तत्पुरुष समास है। इसके अतिरिक्त हमारा और देखिए धनहीन, धन से ये रहित हो गया, धन से अलग हो गया, और जहाँ अलगाव की स्थिति आती है वहां हमारा होता है आपादान तत्पुरुष समास। जैसे ये धन से हीन, इसी तरह से कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, ठीक है ना, ये हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है। देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आपादान तत्पुरुष समास हुआ। अभी तक हमने कितने तत्पुरुष समास पढ़ा जिसमें दूसरा पद प्रधान था, तत्पुरुष के बाद हमने उसके 4 भेदों को पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम कौन सा भेद पढ़ेंगे, 5वां भेद पढ़ेंगे, और 5वां भेद कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास में भी हम क्या करेंगे, कारक चिन्ह जो होते हैं ना उनको याद करेंगे। संबंध तत्पुरुष समास में मुख्य रूप से कौन कौन से कारक चिन्ह आते हैं, का, के, की आते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, का, के, की, जो ये तीनों के तीनों संबंध दिखाते हैं, रारे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर का, के, की ही चलते हैं। तो का, के, की इन चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या पढ़ेंगे हम, इन चिन्हों का लोप हो जाता है। हमारे पास हमने शब्द पढ़ा जैसे राजपुत्र था, राजपुत्र में क्या है, राजा का पुत्र, ये विग्रह करेंगे ना, तो इसमें कौन सा का विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो का विभक्ति का जहां प्रयोग हो गया तो कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा, और समस्त पद हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, राजा का पुत्र, और राजकुमार आ गया, राजकुमार का क्या बन गया, राजा का कुमार, तो कौन सा हो गया, षष्ठी विभक्ति आ गई, तो जहां षष्ठी विभक्ति आ गई तो वहां क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हो गया। इसके अतिरिक्त हमारी क्या होगी, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, तो ये हमारा जो विभक्ति चिन्ह है ये किस कारक चिन्ह में आता है, संबंध तत्पुरुष समास में, तो ये क्या हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास। इसको क्या बना देंगे हम, राजाज्ञा, क्यों हमने विभक्ति चिन्ह को हटा दिया है और दोनों शब्द को, पूर्व पद को और उत्तर पद को हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, राजाज्ञा। और एक हमारा शब्द आता है पर के अधीन, पर होता क्या होता है दूसरा, पर के अधीन, इसको हम क्या कहेंगे, प्राधीन। समस्त पद बनाते हैं तो हम क्या लिख देंगे, प्राधीन। देखो बच्चों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसके अंदर यह बात है कि जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन सभी का लोप होता चला जाता है, और दो पद जो होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को समस्त पद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये हुआ हमारा संबंध तत्पुरुष समास। अब हमारा तत्पुरुष समास का जो छठा और आखिरी भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, देखो अधिकरण तत्पुरुष समास में हम कारक चिन्ह कौन सा पढ़ते हैं, पढ़े होंगे ना, अधिकरण में में और पर्ण, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, एक तो में होता है और दूसरा पर के रूप में भी इसका प्रयोग कर देते हैं ना, तो ये दोनों के दोनों जो कारक चिन्ह है यदि कहीं ये होते हैं तो इनका लोप हो जाता है। ये तो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ लिया, समझ गए ना। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर
कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, हम अधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, शोक मगन। शोक क्या होता है? दुख होता है। और मगन क्या होता है? लीन होता है, उसमें खोया हुआ। तो क्या हो गया? शोक में मगन, ये सब थे हमारे पास। और में कारक चिन्ह को हमने हटा दिया और हमारा समस्त पद बन गया शोक में मगन। और ये कौन सा समास हुआ? हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हो गया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में क्या हुआ? देखो, पुरुष पहला हो गया पद हमारा, और उत्तम हमारा इसमें है दूसरा पद है। पुरुषोत्तम विग्रह करने पर इसका क्या बन गया? पुरुषों में उत्तम, यानी कि श्रेष्ठ। उसको हम क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम। उत्तम को हम क्या बोलते हैं? जो श्रेष्ठ है। ठीक है ना? तो यह हमारा कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती पर का उदाहरण देखते हैं हम। मे का तो देख लिया। आप बीती, आप बीती में क्या हो गया? आप पर, आप हमारा पहला, पर हमारा विभक्ति चिन्ह और बीती हमारा दूसरा पद। और जब हमने इसको समस्त पद में परिवर्तित किया तो ये शब्द बन गया पर विभक्ति चिन्ह के हटने पर आप बीती। तो बच्चों, ये हमारा तत्पुरुष समास जो है वो समास समाप्त होता है। हमने इसके 6 के 6 पद को पढ़ लिया है। बच्चों, हम जो तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे इसके हमने 6 वेद को पढ़ लिया है। 6 वेद हमने कौन कौन से पढ़े? जो हमारे कारक चिन्ह थे, यानी कि जो विभक्तियां थी ना, उसके आधार पर हमने 6 वेद को पढ़ लिया। लेकिन इसके अतिरिक्त नए तत्पुरुष समास जो है, ये भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है। इसमें क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक, यानी कि कहीं नकारात्मक शब्द लगे हो, उसे हम क्या कहेंगे? नए तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे अन, न, ना, गैर आदि, ये सभी उपसर्ग के रूप में जिस शब्द के पहले लगे हुए होते हैं तो ये निषेध सूचक, यानी कि नकारात्मक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इन्हें हम नए तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे देखते हैं अधर्म। अधर्म में क्या है? धर्म तो हमारा मूल शब्द है और अ जो है इसके आगे उपसर्ग लगा है और इस उपसर्ग को न के रूप में प्रयुक्त किया गया है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या निकलता है? न धर्म, अर्थात अधर्म जो धर्म पर नहीं चलता है। तो ये निषेधात्मक के नकारात्मक के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसलिए कौन सा समास हुआ? हमारा नए तत्पुरुष समास। इसी तरह से अनिष्ट। अनिष्ट में क्या है? देखो, इसमें न, ये तो उपसर्ग है और इष्ट हमारा मूल शब्द है। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो अनिष्ट बन जाता है। और अनिष्ट का मतलब होता है जो इष्ट नहीं है, सही नहीं है। और नए शब्द जो अन जो है, नए नकारात्मक के रूप में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर कौन सा समास हुआ? हमारा नए तत्पुरुष समास हुआ। ऐसे ही आगे हम देखते हैं अनावश्यक। अनावश्यक में भी अन जो है हमारा उपसर्ग आया है और आवश्यक शब्द है। इन दोनों को मिलाकर अनावश्यक शब्द निकला है। और अन उपसर्ग यहाँ न के रूप में, नकारात्मकता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। न आवश्यक, यानी कि जो आवश्यक नहीं है, और इसके कारण इसे नए तत्पुरुष समास कहा गया है। नापसंद, पसंद जो है हमारा मूल शब्द है और ना इसके अंदर उपसर्ग जुड़ा है और इस ना उपसर्ग का भी नहीं के रूप में प्रयोग हुआ, यानी कि जो पसंद नहीं है न पसंद आ गया। तो ये कौन सा हुआ? हमारा नए तत्पुरुष समास। अब हम आगे देखते हैं गैर वाजिब। ये जो गैर जो है, ये उर्दू फारसी जो उपसर्ग हमने पढ़े थे ना, उसके अंदर से आई। गैर तो हमारा उपसर्ग है, वाजिब हमारा शब्द है जो वाजिब नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। तो यानी कि नकारात्मकता का बोध हुआ, यहाँ पे निषेध सूचक शब्द आया, इसलिए ये भी हमारा कौन सा हुआ? नए तत्पुरुष समास। तो बच्चों, तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद पढ़े, उसके अतिरिक्त एक नए तत्पुरुष समास पढ़ा और यहाँ तक हमारा तत्पुरुष समास
समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।